हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हो रही है जी सुबह सुबह की मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हो रहा है नाश्ता। तो नाश्ते की तैयारी में अमूमन सभी के घरों में सब कुछ ही होता है, पर हम लियारी में आने के लिए और स्पेशली नाश्ता करने के लिए शुरू से बहुत बेताब रहते थे। नाश्ते की बात आ जाए तो लियारी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जहाँ तक आप लोगों के सामने ये खारे बिस्किट, बाकरखानी, नान कटाई और नमकीन बिस्किट हैं, तो ये अब तो हर जगह से ही मिल जाते हैं। पर एक वक्त था जब ये सिर्फ लियारी की ही शान हुआ करती थी, और ख़ास कड़क डबरूटी, इसे गोल डबरूटी कहा जाता है। मैं तो गोल डबरूटी कहती हूँ, तो कुछ लोग कड़क डबरूटी कहते हैं। और वो तो अब भी कई इलाकों में नहीं मिलती है, जैसे कि मेरी अम्मी के साइड कहाँ बहुत कम मिल जाती है। दोपहर के बाद तो मिलती ही नहीं, मतलब 12 बजे के बाद तो मिलती ही नहीं। नाश्ते के इतने आइटम लियारी के अलावा शायद ही कहीं होते हों, मतलब कि गोल डबरूटी और छोले और ये बेकरी का जितना भी आइटम है वो, और ये पराठे तो हर जगह से ही मिल जाते हैं, पर एक टाइम पे बहुत कम ही मिला करते थे। और ख़ास मैं आप लोगों से किसी दिन नाश्ता दिखाऊंगी, वो होगा पकोड़े भजिए का। उस पकोड़े और भजियों के लिए हम इसीलिए ही सवेरे उठ जाते थे, वरना कोई इतना ख़ास मूड नहीं होता था उठने का। और नानी याद आ जाती है जब ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि अमूमन नानी का ही घर होता है जहाँ आप अपनी मौजें कर सकते हैं, मस्तियाँ कर सकते हैं, अपने दिन गुजार सकते हैं, अपने सैटरडे नाइट अच्छी मना सकते हैं। तो अब तो हमारी नानी ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके वो जहाँ अच्छा करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, तो हम कभी कभी अपनी बाजी के घर चले जाते हैं। आज भी मैं बाजी के घर आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही घर का नाश्ता शेयर कर लूँ। तो इन छोलों के लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। बच्चे पहले मानते नहीं थे, बच्चों को ज़िद करके भेजना पड़ता है, वरना तो हमें ही जाना पड़ता है। तो चले, मैं किसी दिन आप लोगों को मॉर्निंग की वॉक करने जाऊंगी, तो आप लोगों को ज़रूर इन छोले डबरोटी और लियारी का टूर करवाऊंगी। वैसे तो मॉर्निंग वॉक इतनी बंदी हुई नहीं है, पर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो ज़रूर रास्ते में से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो आप लोगों को किसी दिन आपको ऐसा टूर दिखाऊँगी। तो ये मेरा शहज़ादा सो रहा है और पता ही नहीं है दुनिया का। तो यहाँ पर हर एक की फरमाइश होती है, जिसने जो खाना होता है। बच्चे कुछ छोले डबरोटी पसंद करते हैं, कुछ बेकरी का सामान पसंद करते हैं, और हमें आज हलवा पूड़ी खाने का दिल था। तो ये हमने कुछ ज़्यादा नहीं मंगाई, क्योंकि सिर्फ मुझे खानी थी और मेरी बाजी ने खानी थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार थी। इसके छोले आपको ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें इतना जायका था, बहुत ही मज़ेदार थे। तो हमने तो यही खा लिया, बाकी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खा ली। तो यहाँ हो रही है हस्बैंड की फरमाइश पूरी। तो उनका मूड था कि पराठा मिलना चाहिए, तो मेरे पास समझ नहीं आ रहा था। तो दोपहर की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका पराठा बना दूँ। तो बड़ा सिंपल सी रेसिपी है, बस ये पेड़े बहुत छोटे छोटे तादाद में लीजिएगा, बिल्कुल छोटी छोटी लीजिएगा, मतलब एक रोटी को 2 हिस्सों में कर लें। तो यहाँ ले ली है सब्ज़ी, और यकीन माने मिक्स सब्ज़ी का पराठा भी बहुत मज़ा करता है। तो एक प्याली सब्ज़ी लेकर उसे मैंने इस तरीके से कर लिया छोटा छोटा पीस में, और इसके अंदर मैंने डाली हैं 2 हरी मिर्ची, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, और उसमें 1 चुटकी नमक डाला था। इससे ना थोड़ा सा मसाले में जायका तेज़ हो जाता है, तो वो जब पराठा बनता है तो उसमें थोड़ा सा मज़ेदार जायका आ जाता है। तवा हो गया हमारा गरम, तो इसके लिए हमें स्पेशली चाहिए होता है घी। पराठे हमेशा घी में ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ हो गया है हमारा पराठा कंप्लीट। तो इसे थोड़ी सी हवा भाप निकालने के लिए मैंने इसको खोल दिया है, वरना अगर ये बंद ही रहता तो ये एकदम थोड़ा सा बीच में से नरम नरम हो जाता है।
इसकी भाप निकालने के बाद इसे फिर से बंद कर देंगे तो बहुत मज़ेदार क्रंची क्रंची सा हो जाएगा। तो इसके साथ ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मुझे तली हुई हरी मिर्चें बना के देना, तो ये बहुत ही मज़े की होती है, हम गर्मियों में इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके लिए तो आप यकीन माने कि ना सालन हो ना कोई चावल हो, बस ये हो, रोटी हो और कुछ चटनी हो साथ और लस्सी हो, तो इसका बहुत मज़ा आता है। तो ये सर्दियों में भी बहुत मज़ा करती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।